मिनी हो या ग्रैंड डायलॉग की बातें बेमायनी हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का फैसला है कि कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का बयान। कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद पूरी तरह इस मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। जाली और कठपुतली हुकूमत को किसी तरह का एनआरओ नहीं मिलेगा। ये पूरी कौम का फैसला है। मरीम नवाज आज दोपहर सक्खर पहुंचेंगी। शाम 6 बजे वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मुज़ाकरात नविश्ता दीवार हैं। ऐसा ना हो साल भर बाद वज़ीर आज़म को कहना पड़े कि मुज़ाकरात ना करना हमारी गलती थी। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी मुस्लिम लीग फंक्शनल के मोहम्मद अली दुरानी ने खबरदार कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI की भी ये सोच है कि सियासी दर्जा हरारत बढ़ाने का फ़ायदा नहीं है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर बोले कि ट्रैक 1 और ट्रैक 2 कोई भी बात नहीं होगी। PTI की हुकूमत चली जाए फिर सब कुछ मुमकिन है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि जेल में मुलाकात हुकूमत की मर्जी के बगैर नहीं होती। मोहम्मद अली दुरानी की शहबाज शरीफ से मुलाकात किसकी ईमा और मर्जी से हुई, ये बात कुछ शुबहात पैदा करती है, लेकिन इसका मुस्लिम लीग नून की सियासत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ तमाम फैसले अपनी जमात की मुशावरत से करते हैं और फैसले PDM की सरबराही इजलास ही में होते हैं। तीन क़ुव्वतें हैं जो जहां उनको इस एक बयान की वजह से कबूलियत मिली है। हुकूमत PTI सपोर्ट कर रही है। जमीयत उलमा इस्लाम के 4 सीनियर रहनुमाओं को पार्टी से निकाल दिया गया। JUI के तर्जुमान ने कहा कि पार्टी फैसलों से इनहराफ करने पर मौलाना मोहम्मद खान शेरानी, हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना गुल नसीब खान, मौलाना शुजाउल मलिक को पार्टी से खारिज किया गया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मौलाना शेरानी बेनकाब हो गए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत समेत कई कुव्वतें मौलाना शेरानी की हिमायत कर रही हैं, नाअहल हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं। इत्तेफाक है कि हुकूमत को जाना चाहिए। हुकूमत अपने इस्तीफे और आम इंतखाबात का ऐलान करे, फिर बातचीत हो सकती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने मौलाना फजल रहमान को फाशिस्ट करार दे दिया। कहा कि हाफिज हुसैन अहमद और शेरानी ने मौलाना को राह रास्त पर आने का कहा। आपने अपने लोगों को पार्टी से निकाल दिया। मौलाना के खिलाफ उनकी पार्टी में ही बगावत हो गई। पार्टी ने ही अदम एतमाद जाहिर कर दिया। PDM की सरबराह के खिलाफ उनकी अपनी ही पार्टी में तहरीक शुरू हो चुकी। PDM की तहरीक दम तोड़ रही है। MQM पाकिस्तान का वफाकी हुकूमत में रहने या अलहदा होने के लिए अवाम से रुजू करने का ऐलान। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुत्तहिदा का पहला मुतालबा ही मरदमशुमारी में दुरुस्ती था। कराची की आबादी को कम दिखाना सबसे बड़ी ज्यादती है। जिस शहर से 2.5 करोड़ से ज़्यादा शनाख्ती कार्ड जारी हो चुके हैं, उसकी आबादी को 1 करोड़ 60 लाख दिखाया गया है। ऐसा लगता है कि कराची का इस्तेहसाल करने पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों का इत्तफाक राय है। 18वीं तरमीम धोखा थी, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान सिंध के शहरी इलाकों को हुआ। ये पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान की सरकारी नौकरियों पर कराची का हक नहीं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मरदमशुमारी से मुतल्लिक MQM को मुतालबा दुरुस्त करार दे दिया। कहा कि MQM को मुतालबा जायज़ है। खुद PTI में भी ये बात हो रही है। MQM के साथ मरदमशुमारी का मसला जल्द अज जल्द हल हो जाएगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि MQM हुकूमती इत्तेहाद से अलग हो जाए। 2023 के इंतखाबात से कबल नई मरदमशुमारी कराई जाएगी। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम सड़कों पे आ जाएंगे। ओ भाई, सड़कों को छोड़ो, काबीना से निकलो, तुम हुकूमत का हिस्सा हो। MQM सड़कों पर नहीं, हुकूमत से निकले। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का MQM के ऐलान पर तंज। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि MQM ने सड़कों पर आने की बातें की हैं, मगर हुकूमत से निकले बगैर सड़कों पर निकलने की कोई अहमियत नहीं है। MQM लॉलीपॉप देना बंद करे और अपनी पोजीशन वाज़े करे कि सूबे के अवाम के साथ है या नहीं।
हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराही इजलास 2 जनवरी को लाहौर में होगा। इजलास में ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने या ना लेने, इस्तीफों, सेनेट इंतखाबात, लॉन्ग मार्च समेत मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत और फैसलों का इम्कान। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना है या नहीं, फैसला 1 जनवरी को कर लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज चकवाल का दौरा करेंगे। 15 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। चकवाल में पहली यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार ने कहा है कि वादे और मंशूर के मुताबिक पंजाब के अजला में तरक्याती मंसूबे शुरू कर रहे हैं। पीडीएम वालों ने ऐलान किया, लाने वालों से बात करेंगे, तो आप किस चीज का एहतजाज कर रहे हैं? हम इस सियासी बिरयानी का हिस्सा नहीं बने हैं। एक तरफ कोरोना वायरस और दूसरे तरफ पीटीआई के नाम से ये जो सियासी वायरस मौजूद है, इन दोनों अज़ाबों से अल्लाह ताला अब पाकिस्तान को बचाए। अमीर जमात इस्लामी हुकूमत और हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट दोनों से नाराज। कहा, आज इमरान खान एतराफ़ करते हैं कि तैयारी नहीं है, उन्हें तैयारी के लिए दोबारा प्राइमरी स्कूल में बिठाया जाए। पीडीएम बंद गली में आ गई है। धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी तक बंद, मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन सालिम इंटरचेंज, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद और लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद। सवात मोटरवे कर्नल शेर खान से चकदरा तक बंद। गुजरावाला पत्तोकी, ओकाड़ा, साहिवाल, हड़प्पा और चीचावतनी में भी धुंध, हद निगाह कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कौम का सलाम। यौम विलादत पर कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तकरीब। PMA काकूल के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले, ख़वातीन कैडेट्स भी शामिल हुई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातह खानी की। ज़ियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसी में भी तकरीब। बाजोड़ में 3 किलोमीटर तवील सब्ज़ हिलाली परचम के साथ रैली, शुरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। बरतानिया में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 70,000 से तजावज़ कर गई। इंग्लैंड की 3 काउंटीज ससेक्स, ऑक्सफोर्डशायर और कैम्ब्रिजशायर में मजीद सख्त पाबंदियाँ। खाने पीने की अशिया में कमी का खदशा, खरीदारों ने स्टोर्स में शेल्फ खाली कर दिए। अमेरिका ने बरतानिया से आने वालों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाजमी करार दे दी। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली। कोरोना वायरस से एक रोज में मजीद 85 जिंदगियां ले गया। 24 घंटों में मजीद 2152 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसों की शरह 5.4% रही। कराची के डिस्ट्रिक्ट साउथ में कोरोना SOP की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। क्लिफ्टन में SOPs की खिलाफ वर्जी पर शादी हॉल और एक होटल सील। मास्क न पहनने पर 13 अफराद पर जुर्माने आए। भावलपुर के चिड़ियाघर में पुरस्कार बीमारी से 7 हिरन हलाक। चिड़ियाघर इंतजामिया का दावा है कि बरवक्त भी इमदाद देकर 22 हिरनों को बचा लिया गया है। हिरनों की हलाकत की वजह मालूम करने के लिए नमूने लाहौर भेज दिए गए हैं। बलूचिस्तान में शोबाए तालीम की खराब सूरत हाल का कोरोना ने और बुरा हाल कर दिया। बेशतर तालीमी इदारे साल में सिर्फ 2 माह ही खुल सके। वसाइल की कमी तकरीबन 15,000 सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस के आड़े आ गई। मैट्रिक, इंटर और स्कूल्स के सालाना इम्तिहानात भी नहीं हो सके। कराची के इलाके पापोश नगर के निजी बैंक में धमाका। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका पानी के टैंक में गैस भरने की वजह से हुआ। धमाके में वाटर टैंक का ढक्कन उड़ गया। बैंक की अंदरूनी दीवारें गिर गईं। बैंक के एक हिस्से, एक गाड़ी और 2 मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा। छुट्टी की वजह से अमला मौजूद नहीं था।
कराची में मुआशी मुश्किलात से परेशान शख्स नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गया। मोटरसाइकिल पर बरहना सड़कों पर निकल आया। पुलिस के मुताबिक मुतलका शख्स को 3 रोज कबल जौहराबाद से हिरासत में लिया गया था। उसे सहरा गोट ईदी होम मुंतकिल किया गया, जहां से उसे अहले खाना ले गए। कराची वाले कड़ाके की सर्दी का सामना करने के लिए हो जाएं तैयार। 20 से इंतहाई शदीद सर्दी बढ़ने का इम्कान, दर्जा हरारत 10 डिग्री से नीचे जा सकता है। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्द मौसम का राज। बलूचिस्तान के बलाई इलाकों में आज से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी को क्रिसमस मुबारक। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत दीगर शहरों में तकरीबात, खुसूसी इबादत। मुल्क कौम की खुशहाली के लिए दुआएं। क्रिसमस केक काटे गए, गीत गाए गए, क्रिसमस ट्री को खूबसूरती से सजाया गया। बच्चे भी सांता क्लॉज बन गए। PIA की कराची से इस्लामाबाद की परवाज में भी क्रिसमस की खुशियां मनाई गई। अमरीकी रियासत टेनेसी के शहर नैशविल में कार में धमाका। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए, दर्जनों इमारतें मुतासिर, 3 अफराद जख्मी। धमाके से पहले इलाके में फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दी। हुक्काम ने फौरी तौर पर दहशतगर्दी के किसी मंसूबे का शुबा जाहिर नहीं किया। उर्दू के नामवर अदीब, नक़ाद, शायर और फिक्शन निगार शम्सुल रहमान फारूकी जुमे की सुबह भारत के शहर इलाहाबाद में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 85 साल थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट कुछ घंटों बाद माउंट मंगोई में शुरू होगा। बाबर आजम में मोमिनुल हक शादाब इंजरीज के बायस प्लेइंग 11 में शामिल नहीं। मोहम्मद रिजवान कप्तानी करेंगे। अजहर अली कहते हैं कि बेहतर खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। गनोना ने PSL के 6ठे एडिशन को भी जकड़ लिया। खिलाड़ियों का मुआवजा 20 से 25% कम करने का फैसला। हर टीम के 18 खिलाड़ियों में मजमूई तौर पर $9,50,000 तकसीम किए जाएंगे। प्लैटिनियम कैटेगरी में शामिल खिलाड़ी को सबसे ज्यादा $1,70,000 यानी 2,72,00,000 रुपए, डायमंड कैटेगरी में $85,000 यानी $1,36,00,000 रुपए और गोल्ड कैटेगरी का सबसे ज्यादा मुआवजा $50,000 यानी $80 लाख रुपए होगा। जोर लगा के जोर लगा के दोस्तों 2020 को धक्का लगा रहा हूँ। बड़ा दुख दिया इस साल ने। आप भी जोर लगाएं ताकि ये 31 दिसंबर को गुड बाय हो जाए। चले, टाइम बड़ा कम रह गया है, मिलके धक्का लगाते हैं। डोंकी किंग भी नए साल के इस्तकबाल के लिए तैयार। 2020 गुजर गया, अगला साल नई उम्मीद और रोशनी लिए करीब आ रहा है। नए साल की खुशियां मनाएं डोंकी किंग के साथ।